कभी कभी सच्चाई किसी भी फिल्मी कहानी से ज्यादा चौंकाने वाली होती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक दुखद प्रेम कहानी ने सबको हैरान कर दिया है। देवांशु, जो एक पूर्व सैनिक का बेटा था, उसे दीप्ति से बेइंतहा प्यार हो गया। लेकिन यह प्यार एक तरफा था। दीप्ति के परिवार को देवांशु के इस जुनून के बारे में पता नहीं था। उन्होंने दीप्ति की शादी कहीं और तय कर दी। जब देवांशु को यह पता चला तो वह इसे सहन नहीं कर पाया। उसने दीप्ति के मंगेतर को धमकी देना शुरू कर दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। गांव के बड़ों ने देवांशु को खूब समझाया, यहां तक कि एक पंचायत भी बुलाई। देवांशु ने पीछे हटने का वादा किया, लेकिन उस वादे के पीछे एक तूफान पल रहा था। अगली सुबह देवांशु ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक ली। वह दीप्ति के घर में घुस गया जब सब सो रहे थे। एक भयानक पल में उसने सोते हुए दीप्ति को गोली मार दी। उसके सपने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए। उसके बाद देवांशु ने बंदूक खुद पर चला दी। 2 जवान जिंदगियां मिनटों में खत्म हो गईं। पूरा गांव सदमे में है। लोग दीप्ति और उसके परिवार का मातम मना रहे हैं, जबकि देवांशु के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। पुलिस जांच कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। तहरीर पर कार्रवाई जारी। दोनों मौतों की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसपी विनोद कुमार भी डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी विनोद कुमार का कहना है कि मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या घटना हुई आज? मेरी बेटी कमरे में सो रही थी। लड़का दीपांशु पुत्र महपाल घर में घुसाया, छत फांद के जीने से उतर के अंदर जाके उसने बेटी के गोली मार दी सर में और बाहर भाग गया। मेरी छोटी बेटी ने हमको बताया कि पापा बिटिया का सर फट गया। मैंने देखा जाके तो हम लोग रोड़ने बिलखने लगे। गांव के आम आदमी सब आ गए। उन्होंने घर के 2 तरफ गेट हैं, दोनों गेट खोले। गेट खोलने के बाद में कहीं उसकी चप्पल पड़ी मिली, कहीं बंदूक मिली, कहीं उसकी मिट्टी मिली। परिजनों ने हमको बताया कि गोलंडा देखो पड़ा है वहाँ पे। उसके बाद में हम अपना विलाप करने लगे, रोने लगे। हमें कुछ सही नहीं रहा क्या होगा। लड़का कहाँ का रहने वाला है? कुठला का। क्या कल कोई पंचायत हुई थी? जी। किस बात को लेकर पंचायत हुई थी? जी, मतलब मैंने बिटिया की शादी रोकी है, वहाँ पे जाके लड़के को धमकी दे के आया था। कौन दे के आया धमकी? यही लड़का दीपांशु। क्या प्रेम प्रसंग? उसके साथ अज्ञात 2 लड़के और थे। कोई प्रेम प्रसंग लेकर? हमको कुछ कहानी नहीं मालूम है। लड़की की शादी कहाँ रोकी थी? चिट्ठा गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर। थाना सौरिक। सर, ये किस तरह की घटना है? देखिए, थाना सौरिक में आज सुबह करीब 3:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुल्तानपुर गांव में एक 21 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई है, जिसमें थाना सौरिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। तो वहाँ पता चला कि उस लड़की की हत्या करने के बाद बगल के कुठला गांव का देवांशु है, जो करीब 24-25 साल का है, उसने पहले लड़की को गोली मारी और इसके बाद स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। और जो असलहा जिससे ये घटना हुई है वो उसके पिता, देवांशु के पिता महिपाल, जो पूर्व फौजी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है। इसके संबंध में ये पता चला है कि इस लड़के से उस लड़की से बातचीत होती थी और लड़की की शादी अभी 15 दिन पूर्व ही तय हुई थी। और उसमें ये जहाँ पर शादी तय हुई थी वहाँ पर ये उस लड़के को मना कर रहा था। इस संबंध में कल एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अब बीच में बाधा नहीं बनेगा और ये लड़की की अपनी शादी करे। और इसी आश्वासन के बाद दोनों में बात खत्म हो गई थी। लेकिन ये रात में अचानक जाकर के घटना को घटित किया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। जो लड़की के पिता हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है, FIR पंजीकृत की जा रही है।